हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर मैं मेरे इंस्टाग्राम के पिछले 50 या 100 मैसेजेज उठा के देखूं तो उनमें से 60 से 70% मैसेज सिर्फ एक ही चीज़ से रिलेटेड है कि मेरा पेमेंट नहीं आया, फर्स्ट पेमेंट, या फिर वो वहाँ से कट चुका है मतलब एडसेंस से, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो क्या करते हो, क्या कारनामे हैं आपके ऐसे जिस वजह से ये सब होता है आपके साथ? कुछ पॉसिबल तरीके बताऊँगा, कुछ उनका सोल्यूशन भी बताऊँगा। और मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा भी पेमेंट वहाँ से कट गया था लेकिन यहाँ नहीं आया था। बैंक वालों से पता करूँ तो वो बोलते हैं कि ऐसा कोई पेमेंट आया ही नहीं है, जहाँ से भेजा है, जिसने भेजा है उससे पता करो आप। तो क्या सोल्यूशन है इन सब का, वो सब शेयर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में आपके साथ। चलो फिर बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गो। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जिनका आगे पेमेंट आने वाला है। जितनी छटपटाहट आप अभी दिखा रहे हो, अभी मेरे को मैसेज कर रहे हो, किसी और को भी कर रहे होंगे, जो लोग भी जिनका पेमेंट फंस चुका है, इतनी अगर आप पहले करते और पहले ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखते तो काश ये नौबत आती ना आज। तो जिन लोगों का भी आगे पेमेंट आने वाला है, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा, बहुत मेहनत लगती है फर्स्ट पेमेंट तक पहुँचने में। तो फालतू से अपनी किसी जल्दबाजी की वजह से, अपनी किसी नादानी की वजह से ऐसी कोई गलती ना करें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल ना करें जिससे आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़े और आपका पेमेंट फंस जाए किसी वजह से। तो चाहे मुझसे कॉन्टैक्ट करो, नीचे इंस्टाग्राम दिया हुआ है मैंने, चाहे किसी और यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करो या फिर कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लो, लेकिन जो कुछ भी फिल कर रहे हो उसको सही से फिल करो ताकि कोई भी दिक्कत आपको अपनी साइड से ना हो। ये होगी एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाली बात। अब पहली बात मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप जो भी अकाउंट उसमें दे रहे हो वो फुली फंक्शनल होना चाहिए। उसमें आप लेन देन कर रहे हो, उसका KYC फुली अपग्रेडेड होना चाहिए। बैंक जो भी मांगता है मतलब उसमें किसी टाइप की लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए कि इसमें इतना पैसा नहीं आ सकता, इस टाइप से कुछ भी करके। पहली चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ आती है स्विफ्ट कोड की। बहुत सारे लोग स्विफ्ट कोड ही गलत फिल कर देते हैं। जितने भी लोगों से मैंने बात करी उनमें काफ़ी लोगों के साथ ये मसला था कि वो या तो गांव से थे या फिर ऐसी जगह से थे जहाँ पे उनके बैंक का या फिर उनकी ब्रांच का स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं था। बैंक में पता किया, उन्होंने भी नहीं दिया और ऑनलाइन भी उन्हें कहीं पे नहीं मिल रहा था। तो एक पॉसिबल बढ़िया सी वीडियो मैं 1-2 दिन में लाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप स्विफ्ट कोड ढूंढ सकते हो अपने बैंक के लिए। आप कहीं पर भी हो, भारत के किसी भी कोने में बैठे हो तो वहाँ का भी मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपके बैंक का स्विफ्ट कोड होना चाहिए, मतलब वो बैंक इंटरनेशनल पेमेंट लेता हो। कहीं आप किसी लोकल बैंक में हैं तो फिर उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो दूसरी चीज़, आपने स्विफ्ट कोड बिल्कुल भी गलत एंटर नहीं करना है, तो फिर नहीं तो फिर लफड़ा होगा ही होगा आपको। ये 2 चीज़ें हो गई। और इसके अलावा मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा पेमेंट वहाँ से कट गया। मैंने पहले 5 दिन तक वेट किया कि चलो आ जाएगा, कोई नहीं, तसल्ली रहती है तब तक इंसान को थोड़ी सी। लेकिन 5 दिन के बाद तो 1 घंटा भी निकलता है तो भाई ऐसे होता है कि यार पेमेंट आना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं आया। फिर उसके बाद बैंक में पता करूँ तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई पेमेंट आया ही नहीं है। हम कैसे बता सकते हैं आपको? तो जिसने भेजा है उसको पता करो। अब जिसने भेजा है, गूगल ने, यूट्यूब ने भेजा है, कहाँ से पता करो भाई? उसका कोई उसका हेल्पलाइन नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपली एक चीज़ की कमी थी मेरे में। सारा KYC वगैरह सब कुछ करवा रखा था लेकिन पैन कार्ड मैंने नहीं कनेक्ट करवा रखा था मेरे अकाउंट से। और ये चीज़ मैंने मेरे बाद में 2-3 नए लोगों के साथ भी देखी है जो मेरे ही दोस्त हैं। उनका पेमेंट भी इसी वजह से रुका और जैसे ही उनमें से लकीली 2 के पास नेट बैंकिंग था तो उन्होंने वहीं से उनके पैन कार्ड को कनेक्ट किया और सुबह के टाइम पे, सुबह के 3-4 बजे में कैसे ट्रांसफ़र हो गया मुझे नहीं पता। इतने सुबह में कौन काम करता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। तो मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मे बी अगर आपके अकाउंट में ये कमी हो, आई थिंक पैन कार्ड पे कुछ टैक्स वैक्स का सिस्टम होता होगा तो पैन कार्ड कनेक्ट करते ही पेमेंट आ जाता है। तो अगर ये चीज़ आपके अकाउंट में कमी है तो आप इस चीज़ को भी कंप्लीट करवा लें। और अगर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई और इसके बाद भी आपका पेमेंट नहीं आया, फिर भी आपको मसला है, तो फिर यूँ समझ लो कुछ भारी सीन हो गया आपके साथ। फिर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को ढूंढो, किसी से जिससे भी पॉसिबल तरीके से बात हो सके। इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मुझे, नीचे आकर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या यहाँ कहीं स्क्रीन पे आ रहा होगा। कुछ पॉसिबल तरीका होगा और तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम मुझे बता पाओगे, इससे पर्सन टू पर्सन बात होती है उसमें। और बाकी और नहीं तो जो भी तरीके मैंने बताए इनसे मोस्टली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इनके अलावा कुछ खास दिक्कत होती नहीं है। और एक बार पेमेंट आ गई तो फिर मज़े करो आप। अगली बार से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अकाउंट देख लेना है। 25-27 तारीख के लगभग अपने आप पेमेंट आ जाएगी। तो आई होप कि कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो के थ्रू आपकी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और कोई सवाल सुझाव शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। कुछ और पूछना हो, कुछ और बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहीं कहीं स्क्रीन पे आ रहा होगा आप। बाकी मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में एज सून एज पॉसिबल।